डिटॉक्स का मतलब होता है आंतरिक साफ सफाई, है ना। एक मिनट, लगता है कुछ नेटवर्क इश्यू है। ओके। तो डिटॉक्स का मतलब होता है आंतरिक साफ सफाई, जैसे हमारे शरीर के भीतर की साफ सफाई, है ना। और इसी के साथ साथ डिटॉक्स कितने प्रकार का होता है, आप सभी को पता है डिटॉक्स कितने प्रकार। सर स्लाइड अभी रोकिए। यस। तो डिटॉक्स होता है तीन प्रकार से। सबसे पहला होता है बॉडी डिटॉक्स। उसके बाद होता है हमारे दिमाग से नेगेटिव थॉट या नकारात्मक विचारों का डिटॉक्स, है ना। और तीसरा आता है सोशल मीडिया और जो हमारे गैजेट्स होते हैं, डिजिटल डिटॉक्स, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया डिटॉक्स के बारे में और जो हमारे गैजेट्स होते हैं उनके बारे में, है ना। तो सोशल मीडिया डिटॉक्स क्या होता है ना। मतलब जैसे कि कुछ दिनों के लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूरी बनाए, ठीक है। और इसी के साथ साथ यह कुछ दिनों, एक दिन से लेकर कुछ दिन या कुछ हफ्तों की भी हो सकती है ना। विशेषज्ञों के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिमाग के उन हिस्से और उन आदतों को सक्रिय करता है जिससे कई अन्य हिस्से भी सक्रिय होते हैं, है ना। हमारे दिमाग पर क्या असर डालता है इसके बारे में भी आज हम जानकारी लें। ठीक है। तो सोशल मीडिया डिटॉक्स क्या होता है ना। और हम जानेंगे कि इससे फायदे और नुकसान क्या होता है ना। तो सभी अपनी नोट पेन दिखा दीजिए, डायरी है सभी को। अपने नोट्स बनाने हैं, है ना, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी हमें याद रहेंगे। ठीक है। तो सोशल मीडिया का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप सभी मानते हैं। अगर सोशल मीडिया ना हो तो हम अपने रिश्तेदारों के बारे में भी नहीं जान पाएंगे, है ना। क्या चल रहा है दुनिया में ये भी नहीं जान पाएंगे। तो सोशल मीडिया जो होती है आज हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, और इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन होता है। सभी मानते हैं इस बात को। जी बिल्कुल। और इससे कनेक्टिविटी के तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन हमारे जीवन पर किस हद तक इसने अतिक्रमण कर रखा है, और इससे निश्चित नुकसान भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के आइट साइड बहुत सारी दुकानें होती है, ठेले होते हैं, तो किस तरीके से अतिक्रमण कर रखा है ना। उसी तरीके से सोशल मीडिया ने भी हमारे जीवन में कई प्रकार से अतिक्रमण कर रखा है। और सोशल मीडिया से हम बहुत कुछ सीखते हैं, पर यह सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं होता, है ना। यह एक आवश्यकता भी बन गया है हमारे जीवन में, लेकिन जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का उपयोग नुकसानदेह होता है। मानते हैं आप सभी। कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जते, है ना। इसी के साथ हम सोशल मीडिया की गिरफ्त में इस हद तक आ चुके हैं कि कभी भी हम मानसिक स्तर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल टावर लगे हुए रहते हैं, है ना, उससे जो फ्री रेडिएशन निकलता है उससे कितना बड़ा नुकसान होता है। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो चिड़िया दिखाई देती थी बहुत सारी, लेकिन अब वो प्रजाति लुप्त तो होने लगी है ना। इससे पक्षियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है। युवाओं में अवसाद बढ़ रहा है, चिंता का कारण बन रहा है। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल होने से या इसके आदी होने से हम बीमार भी होते जा रहे हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, है ना। डिप्रेशन के साथ साथ कुछ ऐसे गलत कदम भी उठा लेते हैं डिप्रेशन के कारण, जिसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आजकल ऑनलाइन गेम चले हैं ना, उसमें जैसे एक जुए की तरह ही होता है, उसमें पैसा लगाते हैं, हार जाते हैं, उसके बाद कई युवा कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, अपने जीवन को समाप्त करने की ओर चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप आसपास आपके बहुत सुना भी होगा आपने, है ना। तो हमारे निजी जीवन में जो रिश्ते होते हैं वह भी इसकी वजह से खतरे में आ गए हैं, है ना। जब हम कोई काम करते हैं, है ना, तो उसमें हमें खुशी मिलती है ना। और जिस काम में हमें खुशी मिलती है उस काम को हम लगातार करते हैं।
तो उस समय हमारी बॉडी में डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है ना, और उससे हमें खुशी मिलती है। और हम जिस काम उस काम को जब लगातार करते रहते हैं, तो जो हमारी एकाग्र क्षमता होती है ना, ध्यान को एकाग्र करने की क्षमता होती है, वह कम होने लगती है। और इसी के साथ साथ जब वो कम होती है तो हम लोग डिप्रेशन में भी आते हैं। ठीक है। आगे हम जानते हैं कि जब हम सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं, है ना, तो उससे भी कई प्रकार के गैर कानूनी काम भी करते हैं लोग सोशल मीडिया को लेकर, तो उसके मिसयूज से भी हमें सजा भी हो सकती है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है। आगे हम जानेंगे कि इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया जब हमारे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन्हें बार बार कहना पड़ता है, रात को मोबाइल लेकर बैठते हैं, है ना। और कि कहीं हद तक हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को मोबाइल की आदत डालने के जिम्मेवार हम ही हैं, है ना। क्योंकि हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, हमारी सहूलियत के लिए हम बच्चों को मोबाइल के हवाले छोड़ देते हैं, ताकि हम अपना काम अच्छी तरीके से कर पाए। मानते हैं मेरी बात को? महिलाएं तो बिल्कुल हाँ कहेंगी, क्योंकि हमें लगता है हम काम कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दिया, वो उसका मोबाइल देखेगा, तब तक हम अपना काम निपटा, है ना। ऐसा होता है आजकल, बच्चे खाना खाते समय भी मोबाइल देखते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। उन्हें एक प्रकार का बोलते हैं ना, नशा हो गया है, मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बच्चों में मनोविकार की बीमारी भी होती है, और जिससे भी जिद्दी हो गए हैं, और कई प्रकार की गलत आदतें बच्चों को भी लग जाती है ना। लेकिन आज पढ़ाई के लिए भी मोबाइल जरूरी है ना, हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि पढ़ाई के लिए भी मोबाइल बहुत जरूरी होता है। तो अब हमें यह तय करना होगा कि इसका उपयोग अपने बच्चों से हम कैसे कर पाए। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो हमारे हैं, उनकी आदत भी हम ही ने डाले हैं, तो उनकी आदत को हम कैसे बदल सकते हैं, ये भी हमें ही करना होगा। इसी के साथ सोशल मीडिया पर बने रहने से समय की भी बर्बादी होती है। मानते हैं आप सभी? जब हम मोबाइल चलाते हैं, है ना, इस प्रकार से, तो रील चलती रहती है, पता ही नहीं लगता कि कितने घंटे बीत गए हैं, है ना। तो उसकी वजह से हमारे समय की बर्बादी होती है। कितना समय, सॉरी, कितना समय बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इस वजह से बच्चों का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है ना। और एग्जाम में जब बच्चे असफल हो जाते हैं, तो वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, और इसकी वजह से कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, है ना। तो हमें ही ध्यान रखना होगा कि इसका उपयोग हमें कैसे करना है, कितनी समय के लिए करना है। ओके। आगे आपने देखा कि जब हम जीन्स के पॉकेट में अपना फोन रखते हैं, ठीक है, तो इससे भी काफी सारे नुकसान होते हैं। जब हम लैपटॉप को अपने गोद में रखकर चलाते हैं, है ना, काफी सारे लोग ऐसा करते हैं, तो उससे भी क्या नुकसान होते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल कई कपल्स की शादी होती है तो इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, बच्चे पैदा होने में दिक्कत आती है ना। तो एक शोध में यह भी पाया गया है कि जब हम गैजेट्स को का उपयोग काफी समय के लिए करते हैं, या हम मोबाइल को अपने पॉकेट में रखते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, आजकल तो दोनों ही पॉकेट में रखते हैं, है ना। तो इससे जो हमारे जनन अंग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और जब लैपटॉप को अपनी गोद में रखकर हम चलाते हैं, तो इससे भी हमारे जनन अंग पर उसकी जो किरणें निकलती है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, उनसे वे प्रभावित होते हैं, है ना। इससे निकलने वाली जो फ्री रेडिएशन होती है, उससे नुकसान होता है। और जब गर्भवती महिलाएं होती है, उन्हें तो बिल्कुल भी इन उपकरणों से दूरी बनाए रखना है। उन्हें बिल्कुल भी गोद में रखकर लैपटॉप को या मोबाइल को ज्यादा करीब रखकर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके शिशु पर प्रभाव पड़ता है। और जो गर्भ में शिशु होता है, उसके मस्तिष्क का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है ना। तो हमें इन चीजों का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा फोन हमारे लिए इतना जरूरी हो गया है ना,
कि हम एक पल के लिए भी इससे दूरी नहीं बना पाते, है ना। अगर हमारा बच्चा स्कूल चले गया है तो ठीक है, उससे हम दूरी बना लेते हैं, लेकिन मोबाइल जरा भी इधर उधर हो गया तो हम ढूंढते हैं, अरे मोबाइल कहाँ रख दिया, है ना, सभी ढूंढते हैं ना। यस। तो सुबह उठते ही हम सबसे पहले भगवान का दर्शन नहीं करते, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, क्या नोटिफिकेशन आया है, किसका मैसेज है, क्या है। और रात को सोने के पहले भी हम मोबाइल ही देखते हैं, है ना, कि किसी का मैसेज छूट तो नहीं गया, किसी को रिप्लाई तो नहीं करना है, ये सारी चीजें करते हैं, है ना। सभी देखिए मेरी बात से एग्री भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि मोबाइल, जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाते हैं ना, तो मोबाइल हमारे हाथ में होता है ना। पहले के जमाने में क्या होता था, आप लोगों ने देखा होगा, कहीं यहाँ पर हमारे बोल सकते हैं कि बुजुर्ग लोग भी है तो वो भी मेरी बात से एग्री करेंगे, कि पहले के जमाने में जब फोन नहीं था, है ना, जब पत्र लिखे जाते थे, है ना, और संदेश देने के लिए एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था, है ना, तो हमें कितनी उत्सुकता होती थी उस समय, उसका इंतजार होता था, है ना। और इसी के साथ जब हमारे रिश्तेदार हमसे मिलने आते थे, है ना, किसी प्रसंग में हम किसी के घर जाते थे, तो कितना अच्छा लगता था। लेकिन अब इस समय इन सारी चीजों की जगह व्हाट्सएप और ईमेल ने ले ली, है ना। हम किसी के यहाँ प्रसंग पे नहीं जा पाते तो उस समय वीडियो कॉल कर लेते हैं और शामिल हो जाते हैं, है ना। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जब आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग का भी चलन बढ़ गया है ना। और इसके बढ़ने से हमें जरूरत नहीं होती वो चीजें भी हम देख के खरीद लेते हैं, है ना, क्योंकि मोबाइल में अगर हमारे सामने कोई भी चीज बार बार आएगी, है ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमें इसकी जरूरत है, जबकि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी हम उसे खरीदते हैं। इस वजह से खर्च भी बढ़ने लगे हैं, है ना, बिना जरूरत की चीजें हम खरीद लेते हैं। तो इसमें हमारी गलती नहीं होती। देखो मैं तो बिल्कुल भी मानती नहीं हूँ कि इसमें मेरी गलती है अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। इसमें गलती होती है लुभावने विज्ञापन की, क्योंकि वो इस तरीके से हमें लुभाते हैं, है ना, तो हमारा मन, कोई का भी मन हो, उस तरफ आकर्षित होता ही है ना। इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन गेम भी चल रहे हैं, है ना, मैंने अभी आपको बात की थी, तो उससे भी बच्चों के माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ता है ना, समय की बर्बादी तो होती ही है, ठीक है। इसी के साथ आगे हम जानेंगे कि हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, है ना, सोशल मीडिया कितना घातक भी है और कितना जरूरी भी है, इन चीजों के बारे में सावधानियां तो हमें ही रखनी होगी, है ना। उसी के साथ अगर हम मोबाइल से बात करते हैं तो हमें अपनी कुछ आदतों को सुधारना भी होगा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, है ना। सोशल मीडिया की डिटॉक्स की जरूरत क्यों होती है ना, इस बारे में भी हम जानेंगे। अभी मैंने कुछ कारण तो आपको बताए नहीं। ओके। तो सोशल मीडिया से डर, डिप्रेशन और डेथ, इन तीनों का सामना करना पड़ता है ना। आगे हम जानेंगे कि जब हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जैसे कि फेसबुक चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, अमेजोन है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, एप्पल है, सैमसंग स्मार्ट टीवी है, जीपीएस ट्रैकिंग है, तो ये सारी चीजें हम लोगों पर नजर बनाए रखी, जैसे कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो उसी तरीके से फेसबुक पर हम अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, है ना, लोकेशन डालते हैं, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सभी सब कुछ पता होता है। तो इन चीजों से हमें थोड़ी दूरी बनाए रखना है, हर जगह अपनी लोकेशन को शेयर नहीं करना है ना। जब हम हर जगह अपनी लोकेशन को शेयर करते हैं तो इससे भी हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है वो आजकल पर्सनल नहीं रही, है ना। कुछ बातें सभी के सामने, आजकल आप लोगों ने ही देखा होगा, हम कहीं भी घूमने जाते हैं और बहुत सारे ऐसे, आपने सुना भी होगा कि वो फैमिली घूमने गई थी और उनके घर में चोरी हो गई, तो वो कैसे हुई, है ना, वो बाहर गए, उन्होंने स्टेटस डाला, सभी को पता चला कि घर में कोई नहीं है ना, जानने वाले भी बहुत से ऐसे होते हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती है ना, और हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल नहीं रही,
और इसी वजह से काफी अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो आज इंसान को बीमार भी कर रही है ना। उसमें सबसे बड़ा हमारे मोबाइल और सोशल मीडिया का ही हाथ होता है। मैं ये नहीं कहती कि ये चीजें बुरी है, लेकिन किसी भी चीज का उपयोग एक हद तक किया जाए तो अच्छा होता है ना। और कुछ शोध में यह भी पता चला है कि आज जो यह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी बढ़ रही है और बच्चों में ऑटिज्म मतलब एकाग्रता की कमी, ओबेसिटी बढ़ रही है ना। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे भी कितने ओवरवेट हो रहे हैं। तो ये कारण क्या है? आप लोगों ने देखा जब बच्चे खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो मोबाइल टीवी देखते हुए खाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, चीजों का स्वाद ही नहीं आता है कि वो क्या खा रहे हैं, है ना। इस वजह से भी ओबेसिटी बढ़ रही है, एकाग्रता की कमी आ रही है। और मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग ज्यादा होने से सर्वाइकल प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल 25 से 30 वर्ष की उम्र में ही काफी सारे लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या होता है कि जब हम घंटों तक, है ना, मोबाइल चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं तो हमारा सिर झुका हुआ रहता है ना। और हम उस पर काम करते हैं तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसका पोस्चर खराब होता है। तो इसकी वजह से हमें इस चीज का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि जब हम मोबाइल का उपयोग करते हैं तो हमें अपनी पलकों को झपकाना है ना। हर 20 सेकंड में थोड़ा झपकाना है, जिसकी वजह से हमारी आंखों को भी आराम मिलेगा, है ना। और आप डेस्क जॉब करते हैं तो लगातार जब आप बैठे रहते हैं तो आपको कुछ देर खड़े होकर 1-2 मिनट टहलना है। उसकी वजह से भी आपका जो बैठने का पोस्चर होता है वो एक समान नहीं होता है, वो बदलता रहता है ना। जब हम लेफ्ट काम करते हैं तो हमें उससे 1 फीट की दूरी बनाए रखना है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि गोद में लेकर नहीं बैठना है। आप आपके सामने टेबल रख सकते हैं, है ना। उसी के साथ साथ आप माउस या कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों पर चश्मा लगाकर लैपटॉप या मोबाइल चलाएं, ताकि उससे निकलने वाली जो किरणें होती है वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है। आगे हम जानेंगे, अगर आप मोबाइल पर बात करते हैं तो आप स्पीकर पर या हैंडसेट का उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपसे यह कुछ दूर रहे, है ना। और जब आप वॉक करते हैं, चलते हुए बात करते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब हम चलते हुए बात करते हैं तो हमारा मोबाइल का उपयोग तब हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसकी जो तरंगे होती है ज्यादा इफेक्टिव होती है ना। पहले हमें लगता था कि हम वॉक करते करते बात करेंगे तो हमारी वॉक भी हो जाएगी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, हमारी बात भी हो जाएगी। लेकिन हम बात मोबाइल पर 2-5 मिनट की नहीं करते, घंटों तक की करते हैं, है ना। अपने बोल सकते हैं लव बर्ड्स से। आजकल के बच्चे, सगाई होती है तो काफी देर तक मोबाइल पर बने रहते हैं, है ना। महिलाएं ससुराल चली, मायके चली जाती है तो वहां से फोन पर लगी रहती है, क्या हुआ घर में, किसने क्या किया, सभी जानकारी मुझे दो, ऐसा होता है ना। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि मोबाइल को चलते हुए बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो तरंगे निकलती है काफी सारे नुकसान भी देती है। और अगर वह, आप लोग अगर बात करते भी है चलते वॉक करते हुए तो हैंडसेट का या स्पीकर का उपयोग करें, है ना। और जब आप स्क्रीन पर काम करते हैं तो कुछ समय के लिए आंखों को आराम भी दें। इसी के साथ स्क्रीन टाइम को हमें लिमिट में रखना है। हमें तय करना है कि हमें कितना समय स्क्रीन को देना है। ठीक है। जब आप फोन पर बात करते हैं तो आपको आपके राइट साइड के कान पर, फोन पर कान लगाकर बात करना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप राइट साइड के कान पर फोन लगाकर बात करते हैं तो 80% से ज्यादा नुकसान हमारे ब्रेन को होता है। तो कोशिश करना है कि आपको लेफ्ट साइड के कान पर फोन लगाकर बात करना है। इससे आपके जो ब्रेन है उसको कम नुकसान पहुंचेगा, है ना। और वो तरंगों को भी ज्यादा अवशोषित नहीं करेगा। उसी के साथ साथ वाईफाई, है ना, वाईफाई का इस्तेमाल भी हम करते हैं। सभी के घरों में आजकल वाईफाई का उपयोग किया जाता है।
तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने बेडरूम में वाईफाई ना लगा हुआ, ठीक है, क्योंकि वाईफाई की जो तरंगे होती है वह भी हमें नुकसान पहुंचाती है। और जब रात को वाईफाई का इस्तेमाल न हो तो उसे बंद कर देना चाहिए, है ना। और आपके पलंग के आसपास तो बिल्कुल भी वाईफाई नहीं होना चाहिए। रात को सोते समय मोबाइल को तकिए के नीचे भी ना रखें। कोशिश करें कि आपके रूम में अगर टेबल हो या पलंग से कुछ दूरी पर रखें, ताकि आपको जरूरत भी हो तो आप उठकर जा सके, है ना। और इससे एक फायदा और होगा, जब आप मोबाइल में अलार्म भरते हैं, है ना, तो अगर तकिए के पास रख के है सोते हैं तो सुबह उठते हैं, मोबाइल बजता है, अलार्म बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। मानते हैं मेरी बात को? एग्री करते हैं, है ना। और अगर मोबाइल हमसे कुछ दूरी पर रहेगा तो हमें उठकर जाकर उसे बंद करना होगा, है ना। और अगर हम उठकर कुछ दूर चल लेते हैं तो फिर हमारी नींद उड़ जाती है ना। तो इससे हम जल्दी उठ भी पाएंगे, ये आदत भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया है कि मोबाइल को अपने पॉकेट में नहीं रखना है ना। अपने पास पर्स हो, आजकल तो जेंट्स लोग भी पर्स का उपयोग करते हैं, लैपटॉप बैग साथ में रखते हैं, है ना। तो हो सके तो उसमें रखे। और अपने शर्ट की पॉकेट में तो बिल्कुल भी मोबाइल को नहीं रखना है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि इससे कई सारी हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती है। ठीक है, इसी के साथ मोबाइल पर गेम खेलने की बजाय अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएं, है ना। उनके साथ आउटडोर गेम करें, ठीक है। और जो समय होता है अपनी फैमिली के साथ बिताएं, उनसे बात करें, अच्छे मित्रों के साथ रहें, है ना। आप इन सारी चीजों को करेंगे तो आप खुद ब खुद मोबाइल के एडिक्शन से दूर होते जाएंगे, और जो नुकसान हमें होते हैं मोबाइल से वो नहीं होंगे। तो अब यह हमें तय करना है कि हमें इसके क्या फायदे उठाना है, क्या नुकसान है ना। हम तय कर सकते हैं ना कि हमें किस चीज का कितना उपयोग करना है। और पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब हम मोबाइल का उपयोग करते हैं ना तो किसी चीज को फील नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अपनी फैमिली के साथ रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें। जब हम बैठकर काम करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, है ना, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है तो हमारे पास समय भी कम हो गया है, साथ ही हम इसके गुलाम बन गए हैं, है ना। तो इससे फाइनेंशियली हेल्थ भी खराब होती है और मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है ना। एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। और यही नहीं, हम जो पोस्ट डालते हैं, है ना, ये बीमारी तो सबको है। सभी एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि जब हम मोबाइल पर कोई पोस्ट डालते हैं तो बार बार मोबाइल चेक करते हैं ना, किसने लाइक किया, किसने शेयर किया, किसने कमेंट किया। तो इस बात का भी हम स्ट्रेस लेते हैं ना। तो इससे अच्छा है भाई कि सभी को फोन करके बोल दो कि मैंने ये पोस्ट डाली है, सभी लाइक कर दो, है ना। सभी शेयर भी कर दो, सभी कमेंट भी कर दो, अच्छा करना हो बुरा करना हो जो भी करना हो कर दो, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। इसी के साथ साथ जब हम हमारे न्यूट्रिशन क्लब में रहते हैं, है ना, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक सपोर्टिव हेल्दी कम्युनिटी मिलती है। इसी के साथ साथ न्यूट्रिशन का नॉलेज भी मिलता है, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलता है ना, डेली मोटिवेशन भी मिलता है। हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे करेक्ट कर सकें ये भी मिलता है ना। इसी के साथ साथ हमें यहाँ फीट ओवर मिलता है, और कई सारी ऐसी स्टोरीज होती है जो हमारे हार्ट को टच करती है, ठीक है। तो आज आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज यहाँ पर डिटॉक्स की बात की, मोबाइल की बात की, तो ऐसा क्यों, है ना। तो यहाँ पर हम कहते हैं ना कि हमारे सारे पिलर्स के बारे में बात करते हैं, है ना, 7 पिलर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये मोबाइल भी एक तरीके से हमारी डेली लाइफ में ही आता है ना। हम चाहते